हमारा काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना क्या। और जो सिटी डेवलपमेंट बोलते हैं ना, सिटी डेवलपमेंट के सेंट्रल सिटी में काटे के झाड़ा और गंदा पानी ड्रेनेज का पानी हुआ है। यहाँ अगर एयरपोर्ट का काम जल्द से जल्द चालू भी हुआ तो वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मैं जो भी वादा करूँगा वो इंशाल्लाह पूरा करूँगा। पहली बार अगर हम 4000 वोट ले रहे हैं तो वो मामूली बात नहीं है सर। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी। सिर्फ 2 पार्टियों को माइंड वॉश करके बिठा दिया गया है, माइंड सेट कर दिया है। क्या? कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस अगर आएंगी तो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगी, बीजेपी अगर आएंगी तो हिंदुओं को सपोर्ट करेंगी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ नज़ीर अहमद जमादार है। मैं बीजापुर शहर का ही रहवासी हूँ और बीजापुर शहर में ही पैदा हुआ हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से और बहुत ही गरीब परिस्थिति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्कूलिंग कहाँ तक हुई है, मतलब एजुकेशन? मेरी स्कूलिंग और मेरी एजुकेशन PUC सेकेंड ईयर तक हुआ है। तो आप इस राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? पहले तो मेरा मकसद राजनीति में आने का नहीं था। जैसा कि बीजापुर की आवाम जानती है और बीजापुर की जनता जानती है कि भगवान के आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ, बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ। राजनीति में आने का मकसद यह है कि यहाँ पर जितने भी MLA चुन कर आए, पॉलिटिकल इलेक्शन जीत कर आए, उन्होंने आज तक बीजापुर का डेवलपमेंट या बीजापुर का अभिवृद्धि या गरीबों का काम या कोई ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो बीजापुर शहर की हालत, बीजापुर का नागरिक होने के वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा। तो अभी आप ऑलरेडी एक न्यूज़ चैनल के ओनर हैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि UTV चला रहे हैं। तो मीडिया में होते हुए भी, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र तो आप ही के पास है जो दिखाते हैं, फिर भी क्या आप सुधार कर सकते थे टीवी चैनल के माध्यम से? तो नेता ही क्यों? देखो, टीवी के माध्यम से हम सामने वाले की गलती दिखाना या सामने वाले को काम नहीं किया या नेगेटिविटी दिखाना, ऐसा नहीं है। न्यूज़ चैनल या माध्यम जो पत्रिका है, यह हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। हमारा काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। और आप बोल रहे हो कि आपका न्यूज़ चैनल है कि आप दिखा सकते थे। हमारा जितना फ़र्ज़ है हम न्यूज़ चैनल पर बता रहे हैं। न्यूज़ चैनल रहने की वजह से ही जो इंसान ओरल नहीं बोल सकते, उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, उन्होंने को हम ना रिक्वेस्ट करें, रिकमेंड करें कि आप अच्छा काम कर रहे हो चैनल के माध्यम से, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता बीजापुर का शहरी होने की वजह से कि आप अगर राजनीति में आएंगे तो आपको यहाँ की पूरी समस्या मालूम है, तो आप कुछ हद तक बीजापुर को सुधारने में आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, क्या समस्या है बीजापुर में आपके हिसाब से? बीजापुर, पहली बात तो बीजापुर जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पहले के राजा महाराजा जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाया हुआ है, वो मॉन्यूमेंट का देखने की तो कुछ भी नहीं हुई, पहली बात। और रही दूसरी बात, जहाँ पर बीजापुर शहर में जितने रोड्स हैं, चंद मेन रोड छोड़कर बाकी के जो भी अंदरूनी गलियों के रोड हैं, वो तो 15 साल से बने ही नहीं। चेंबर का काम हो और फिर रोड का, ड्रेनेज का, और जो सिटी डेवलपमेंट बोलते हैं ना, सिटी डेवलपमेंट के सेंट्रल सिटी में काटे के झाड़ा और गंदा पानी ड्रेनेज का पानी यहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या है पानी का। 24/7 पानी दिए हम बोल के डेवलपमेंट में इतना पीठ थपथपाते हैं अपनी। यहाँ पर जो है रात के 12 बजे के बाद ही 3 घंटे पानी आता, दिन भर तो पानी नलों में आता ही नहीं। तो ये एक समस्या है। और दूसरी समस्या है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, या तो बिज़नेस के माध्यम से, जो मैं बात बता रहा हूँ बिज़नेस के माध्यम से, यहाँ पर ना तो फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। और रही दूसरी बात, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है इतना बड़ा। तो यहाँ पर जो आम जनता, जो बीजापुर के शहरी, जो यंग जनरेशन है, उनके पास रोज़गार बिल्कुल नहीं है।
रोज़गार तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। या तो वो मजबूरन एजुकेशन लेने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्हें या तो एक ऑटो रिक्शा चलाना, नहीं तो एक छोटी चाय की दुकान लगाना, नहीं बोले तो फिर एक पान दुकान लगाना। ये छोड़कर दूसरा यहाँ पर कोई दूसरा रोज़गार का व्यवस्था नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बीजापुर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि आम आदमी पार्टी का पिछले इलेक्शन में काफ़ी नेगेटिव आए, मतलब कोई भी पार्टी का कैंडिडेट इस म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में चुनकर नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोटिंग अगर देखेंगे तो पूरे कुल जितने मेंबर्स थे उनके सिर्फ 4000 वोट आए थे। तो इस हालात में आप कैसे लड़ सकते हैं? आपकी पॉलिसी फ्रेमिंग क्या होगी, मतलब चुनाव लड़ने के लिए आपके टेक्निक्स क्या होंगे? देखो कैसा है, यहाँ पर बीजापुर शहर का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि बीजापुर के शहर वाले एक बार अगर किसी के ऊपर भरोसा करे तो ज़िंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ते। और यहाँ पर बीजापुर के शहर नागरिकों के दिमाग में सिर्फ 2 पार्टियों को माइंड वॉश करके बिठा दिया गया है, माइंड सेट कर दिया है। क्या? कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस अगर आएंगी तो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगी, बीजेपी अगर आएंगी तो हिंदुओं को सपोर्ट करेंगी। तो ये दोनों के बीच में एक पार्टी तो 70 साल पुरानी है, एक पार्टी तो 40 साल पुरानी है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, हर किसी न किसी पार्टी को पहली बार ही कामयाबी नहीं मिलती। जहाँ तक हमारा काम सामने वाले जनता को समझ में नहीं आएगा कि इन्हों अगर सत्ता में आए तो इन्हों क्या कर सकते हैं, तब जब तक हम जनता का भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक। अभी देखो पहली बार अगर हम 4000 वोट ले रहे हैं तो भी वो मामूली बात नहीं है, सब बहुत बड़ी बात है। 4000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 4000 लोगों के घर में 4-4 आदमी भी अगर पकड़ेंगे तो कितना होता है, आप कैलकुलेशन करो। ये बीजापुर शहर वालों को माइंड सेट कर दिए लोगों कि कांग्रेस बीजेपी। और ये हमारी बीजापुर शहर में बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम 4000 लोगों के दिल जीत सके। अब आने वाले इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हम बताते कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी बताते। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो 10 साल में नेशनल पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी को 40 साल लगे, बीजेपी पार्टी को 30 साल लगे। तो ये हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, ये 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बनी। ईमानदार हमारे बीजापुर शहर की जहाँ तक बात करें तो 83% तक शिक्षित लोग हैं यहाँ पर। 80% शिक्षित होने के बाद भी यहाँ पे युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो युवा जो है मजबूर है छोटे मोटे रोज़गार करने के लिए। तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? मेरे हिसाब से अगर आप विकास की बात करेंगे तो पहला, जिस तरीके से दूसरे स्टेट में, दूसरे महाराष्ट्र में या दूसरे स्टेट के अंदर जिस तरीके से फैक्ट्रीज़ हैं और यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री एरियाज जो हैं, यहाँ पर एक भी प्लांट नहीं है वैसा उस तरीके का। चाहते तो हमारे जो एमएलए एमपीज जो है वो ला सकते थे। अभी यहाँ पर एयरपोर्ट का काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर एयरपोर्ट का काम जल्द से जल्द चालू भी हुआ तो वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट मतलब रोजगार मिलना सब लोगों को। एयर क्वालिटी के बारे में पता है, बीजापुर कितनी गंदगी से भरा हुआ है, पोल्यूशन वगैरह कितना बड़ा है? पोल्यूशन तो यहाँ पर बीजापुर शहर का पोल्यूशन की बात करेंगे आप तो पोल्यूशन तो यहाँ पर हद से ज़्यादा है, पोल्यूशन हद से ज़्यादा है। जिस तरीके से रोडों का काम पेंडिंग हुआ था तो रोड गड्ढे पड़ने की वजह से धूल उड़ती, और जो बाइक 2 व्हीलर है, जो ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा होने लगी, तो इससे वजह प्रदूषण और जो कचरा, जो गंदगी फैल रही, जो हर जगह कूड़ा साफ़ सफाई का काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पोल्यूशन जो है दूसरे शहरों के हिसाब से पोल्यूशन बीजापुर शहर में ज़्यादा है। क्या अपना एक राय देना चाहते हैं? मैं बीजापुर की जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूँ कि आप इस बार अपने वोट की ताकत पहचानो और एक सही नेता को चुनकर असेंबली में भेजो, जो सिर्फ आप गरीबों के हक की बात करे। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कई सालों से जो राजनेता, जो एमएलए आ रहे हैं, सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं
और मैं झूठे वादे करने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो भी वादा करूँगा वो इंशाल्लाह पूरा करूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आप एक सही नेता को चुनकर, गरीब की आवाज़ उठाने वाला नेता चुनकर असेंबली में भेजो।